नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की मैं सेटअप 2008 की जानकारी पूरी संक्षिप्त में दूंगा। मैं इस वीडियो में जो जानकारी दूंगा वो है स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ की सेटअप 2008। जी हाँ, सेटअप 2008 की पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय देख सकते हो, रायपुर छत्तीसगढ़, जिसमें प्राथमिक शाला देखिए ये जो सेटअप है 31 मार्च 2008। जी हाँ, 2008 की सेटअप और इसी सेटअप के विरुद्ध अर्थात इसी सेटअप को नजरअंदाज करके प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। तो आइए सेटअप की बात करें। प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो सेटअप है, अब क्या सेटअप रखा गया है देखिए, जब 2008 में नियुक्ति हुई थी उस दौरान सहायक शिक्षक का वेतन, प्रधान पाठक का वेतन सबका अलग अलग था। प्रधान पाठक 5 से 8 हजार, सहायक शिक्षक का वेतन 4 से 6 हजार, शिक्षा कर्मी वर्ग 3 जिसका वेतन था 3800 से 5800। ये प्राथमिक स्तर की बात करूं, यदि मैं यहां पर स्कूल में कितने शिक्षक होने चाहिए, देख पा रहे हैं यह रचनाक्रम कक्षा 1 से 5 के लिए है, अर्थात प्रत्येक 40 विद्यार्थियों के मान से शिक्षक की व्यवस्था की गई है। 40 विद्यार्थी के आधार पर, अतः एक न्यूनतम 80 विद्यार्थियों के लिए है। 80 के बाद की वृद्धि पर एक अतिरिक्त शिक्षक की पात्रता होगी। प्राथमिक शालाओं में 50% शिक्षक कला संकाय और 50% शिक्षक विज्ञान संकाय के होंगे। देखिए 50 कला और 50 विज्ञान रहेगा उस विद्यालय में, अर्थात प्राथमिक विद्यालय में। साथ ही साथ यदि 80 से ज्यादा बच्चे हैं वहां एक अतिरिक्त शिक्षक रखा जाएगा। यह सेटअप है 2008 का। बात करूं मैं पूर्व माध्यमिक शाला में, जिसमें प्रधान पाठक का वेतनमान था 5500 से 9000, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 जिसमें शिक्षक का वेतन 5 से 8000, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 का 4 से 7000। इसी तरह से भृत्य का जो वेतन है 2500 से 3200 रुपए स्वीपर अंशकालीन करेक्टर दर पर। पूर्व माध्यमिक शालाओं की सेटअप की बात करूं तो पूर्व माध्यमिक शालाओं में 3 कक्षाएं होती है, 6वीं, 7वीं और 8वीं। एक कक्षा वर्ग में 35 छात्रें होती है। अब 35 के बाद की दर्ज संख्या में वृद्धि होने पर एक शिक्षक शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के बाद की पात्रता होगी। इसी तरह क्रम जो है आगे चलता रहेगा, अर्थात एक शिक्षक अंग्रेजी, देखिए मिडिल स्कूल में कौन कौन से विषय के शिक्षक प्रत्येक शाला में होना जरूरी है, तो एक अंग्रेजी के शिक्षक, हिंदी या संस्कृत में से एक, या हिंदी रहेगा वहां संस्कृत नहीं रहेगा, संस्कृत रहेगा वहां हिंदी नहीं रहेगा। ये नियम में है मिडिल स्कूल में, याद रखें इस बात को। संस्कृत शिक्षक है तो वहां हिंदी नहीं रहेगा, हिंदी है तो संस्कृत नहीं रहेगा। संस्कृत और हिंदी में से कोई भी एक टीचर रहेंगी। एक गणित के रहेंगे, एक विज्ञान के रहेंगे और एक कला के रहेंगे, एक अंग्रेजी विषय के रहेंगे। ये सेटअप रहेगी, सभी प्रत्येक शाला में यही सेटअप रहेगा। ठीक है, इस सेटअप को भी पूरी तरीके से युक्तियुक्तकरण में हटा दिया गया है, इसके विरुद्ध पूरा काम हो रहा है। हाई स्कूल की बात करूं, हाई स्कूल की वेतन पहले देखिए, प्राचार्य 8 से 13000, व्याख्याता जिसमें 5500 से 9000, शिक्षाकर्मी वर्ग 1 5300 से 8000 रुपए। सहायक शिक्षक विज्ञान में प्रयोगशाला है, लेखापाल है और सहायक ग्रेड 3 है। तो सबकी अलग अलग यहां पर दिया हुआ है। यहां मैं बात करूं शिक्षाकर्मी वर्ग 1 व्याख्याता हाई स्कूल में विषयवार सेटअप की, तो हाई स्कूल की जब बात आती है तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, कला जिसमें इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतना विषय होना चाहिए। 35 विद्यार्थी की एक कक्षा होगी, अर्थात 35 विद्यार्थियों का एक वर्ग भी होगा। प्रत्येक 35 विद्यार्थियों के पश्चात अधिकतम 10 छात्रों की दर्ज होने पर एक अतिरिक्त शिक्षक दिया जाएगा। देखिए 35 है इसका, 35 से यदि अधिकतम 10 छात्र एक्स्ट्रा है, एक शिक्षक अतिरिक्त रहेगा, जिसकी वृद्धि क्रमशः अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, कला संकाय के शिक्षकों की होगी। यह हाई स्कूल का सेटअप है। हायर सेकेंडरी का भी सेटअप है।
देख पा रहे हैं। हायर सेकेंडरी में वही है, प्राचार्य की है 8 से 13,000, उपाचार्य की है 6.5 से 10,000 रुपए। अलग अलग यहाँ पर पे स्केल दिया हुआ है। यहाँ पर मैं सेटअप की बात करूं तो वही चीजें हैं, खैर इस पर हम बात नहीं करेंगे। ये जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप है, ये 2008 का 31 मार्च 2008 का सेटअप जो कि आपको दिख रहा है। प्राथमिक की बात करें तो प्रत्येक प्राथमिक स्कूल 105 के लिए होता है। 40 विद्यार्थियों के मान से शिक्षक की व्यवस्था की गई है। यदि न्यूनतम 80 विद्यार्थी है तो 80 के बाद की वृद्धि पर अतिरिक्त शिक्षक की पात्रता रहती है। जबकि अभी जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें पूरा सेटअप को ताक में रखकर नियम के विरुद्ध जो है स्कूलों में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। और इसी का जो छत्तीसगढ़ के सभी 10 शिक्षक संगठन द्वारा विरोध तो किया जा ही रहा है, साथ ही साथ प्रदेश में बीएड डीएड युवा बेरोजगारों का जो संगठन है वो भी जो है युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। विरोध के पीछे अनेकों वजह है। एक तो प्रमोशन के लिए शिक्षकों के लिए रिक्त पद न बचना, सीधी भर्ती के लिए रिक्त पद की समाप्ति, ये तमाम जो बड़ी रीजन है जिसकी वजह से प्रदेश में जो है युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का घोर विरोध किया जा रहा है। फिलहाल मेरा उद्देश्य छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप 2008 को बताना था। आई होप आपको यह सेटअप समझ में आया होगा। टेलीग्राम में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।